आज हम 27 मई 1972 की मूवी से बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य अंतर्मुखी होकर एकाग्रता के साथ बाबा के साथ बैठकर सुनेंगे और उसका स्वरूप बनते जाएंगे। बाबा ने रावण से विमुख और बाप के सम्मुख रहने के लिए हम बच्चों से कहा कि इस समय जो सभी बैठे हो, सभी की इस समय की स्टेज श्रेष्ठ स्टेज कहें या अव्यक्त स्थिति कहें, इस समय सभी की अव्यक्त स्थिति है। वह अभी भी कोई व्यक्त भाव में स्थित है। सभी निराकारी स्थिति में, कंप्लीट साइलेंस की स्थिति में स्थित होकर एकाग्र होकर बाबा को सुन रहे हैं, या अभी भी ड्रामा में चल रहे सीन में बिजी हैं, सोचने में, करने में या बोलने में बिजी हैं। बाबा पूछ रहे हैं, कोई भी व्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन व अव्यक्त बोल को धारण नहीं कर सकेंगे। अगर इस समय कोई भी आत्मा अपने साकारी पार्ट में बिजी है, साकारी पार्ट की स्मृति में अपने ध्यान को बांटकर दोनों कार्य कर रही है, या कार्य करते हुए भी अगर अलौकिक स्थिति में स्थित नहीं है, तो बाबा की ये अव्यक्त बोल और अव्यक्त मिलन को धारण नहीं कर सकेंगे। तो सभी कार्यों को या तो कुछ देर के लिए पूरी तरह छोड़ दें, या कार्य करते अशरीरी हो जाएं और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर 1 घंटे के लिए अपने आप को बाबा को सौंप दें। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, जो नहीं है वो बाबा को बतावे। अगर इस समय अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, व्यक्त भाव के भान से परे हो, तो क्यों परे हो? सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति क्यों बनी? कैसे बनी? सभी पूछे, कैसे अशरीरी बने? कैसे निराकारी स्थिति में स्थित हुए? क्यों स्थित हुए? अव्यक्त बाप दादा के सामने होने के कारण सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति बन गई है। तो ऐसे ही अगर सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ करके चलो, तो क्या स्थिति होगी? अव्यक्त होगी ना। तो बाप दादा के सदा सम्मुख रहने के बजाय
बाप दादा को अपने से अलग व दूर क्यों समझकर चलते हो? जैसे एक सीता का मिसाल सुनाते हैं या सुनते रहते हो कि सीता सदा किसके सम्मुख रहती थी? एक राम के सम्मुख, अर्थात स्थूल में सम्मुख नहीं, लेकिन बुद्धि से सदा बाप दादा के सम्मुख रहना है। अर्थात बुद्धि से सदा बाप दादा को अपने सामने रखना है। बाप दादा के सम्मुख रहना अर्थात रावण माया से विमुक्त रहना है। जब माया के सम्मुख हो जाते हो तो बाप से बुद्धि विमुख हो जाती है। हाँ, जब ड्रामा में पार्ट से प्रभावित हो जाते हो, मन और संस्कारों के वश हो जाते हो, परिस्थितियों को सच मान लेते हो, तो जैसे बाबा से बुद्धि विमुख हो जाती है, जो अति प्यारे ते प्यारा संबंध होता है, उससे स्वतः ही सम्मुख ही बैठने, उठने, खाने पीने, चलने, अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। तो क्या बाप दादा के सदा सम्मुख नहीं रह सकते हो? अगर सदा सम्मुख रहेंगे तो सदा अव्यक्त स्थिति रहेगी। माना अगर सदा बाबा को अपनी मन बुद्धि में याद रखेंगे तो स्थिति भी सदा अव्यक्त रहेगी। तो दूर क्यों हो जाते हो? क्या यह भी बचपन का खेल करते हो? कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जितना ही माँ बाप पास में बुलाते हैं, उतना ही नटखट होने के कारण दूर भागते हैं। तो क्या यह अच्छा लगता है? सदा अपने को सम्मुख समझने से अपने को सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी महसूस करेंगे। माना बाबा को जब सदा बुद्धि में रखेंगे, उनकी याद में रहेंगे, तो अपने को भी बाबा के समान अधिकारी, सर्वशक्तिवान अधिकारी, ऑलमाइटी अथॉरिटी अनुभव करेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कोई भी अथॉरिटी वार नहीं कर सकती है। वह ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी भी हार नहीं खा सकते हैं। जो भगवान के बच्चे हैं, जिन्हें स्वयं भगवान ने चुना है, जिनके साथ सदा भगवान है, वो कभी हार नहीं खा सकते। आज अल्पकाल की अथॉरिटी वाले भी कितने शक्तिशाली रहते हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले तो
सर्वशक्तिवान है ना। सर्व शक्तियों के आगे अल्पकाल की शक्ति वाले भी सिर झुकाने वाले हैं। वार नहीं करेंगे, लेकिन सिर झुकाएंगे। माना संसार में जो ड्रामा में पावरफुल देखने में आते हैं, वो भी देवताओं के सामने, भगवान के बच्चों के सामने झुकने वाले हैं। वार नहीं करेंगे, वार के बजाय बार बार नमस्कार करेंगे। तो ऐसे अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझ करके फिर हर कदम उठाते हो। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझना माना हर कार्य करने की स्वयं भगवान ने आपको परमिशन दी है। अपने को आत्मा समझकर जो भी करोगे वो करने की पूरी अथॉरिटी है, ऐसा समझकर बाप को सदा साथ रखना है। ऑलमाइटी परमात्मा को सदा साथ रखना है। जैसे देखो आजकल के भक्ति मार्ग के लोगों को कौन सी अथॉरिटी है? अपने आप को किस बात का अथॉरिटी समझते हैं वो लोग? शास्त्रों की नॉलेज की। उन्हों की बुद्धि में सदा शास्त्र ही रहेंगे ना। कोई भी काम करेंगे तो सामने शास्त्र ही लाएंगे, कहेंगे यह जो कर्म कर रहे हैं वह शास्त्र प्रमाण है। तो जैसे शास्त्र की अथॉरिटी वालों को सदा बुद्धि में शास्त्र का आधार रहता है, अर्थात शास्त्र ही बुद्धि में रहता है। उनके सम्मुख शास्त्र हैं। तो आप लोगों के सामने क्या है? ऑलमाइटी बाप, स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा। तो जैसे वह कोई भी कार्य करते हैं तो शास्त्र का आधार होने के कारण अथॉरिटी से वही कर्म सत्य मानकर करते हैं। कितना भी आप मिटाने की कोशिश करो, लेकिन अपने आधार को छोड़ते नहीं हैं। कोई भी बात में बार बार कहेंगे कि हम शास्त्र की अथॉरिटी से बोलते हैं। शास्त्र कभी झूठे हो नहीं सकते। जो शास्त्र में है वही सत्य है। उनको इतना अटल निश्चय रहता है। ऐसे ही जो ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। ऐसा अटल निश्चय है। अपने को आत्मा समझ कार्य करने के बाद कहीं कार्यों को सोचने तो नहीं लगते हो
कि ठीक हुआ, गलत हुआ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। अगर अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हो, बाबा की याद में कोई कार्य करते हो या बोलते हो या सोचते हो, तो अटल निश्चय होना चाहिए कि ये कार्य स्वयं परमात्मा की अथॉरिटी से हमने किया है, अधिकार से किया है। ऐसा अटल निश्चय है। सदैव अपनी अथॉरिटी भी याद रहे, या दूसरों की अथॉरिटी को देखते हुए अपनी अथॉरिटी भूल जाती है। सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी के आधार पर चलने वाले होना। हर बाबा का बच्चा, चाहे जब भी ज्ञान में आया है, चाहे जितने वर्षों का अनुभव है, अगर वो अपने को आत्मा समझ, मुरली की समझ से, ज्ञान की समझ से जो भी सोचता, बोलता या करता है, उसे उस पर निश्चय होना है, उसका उस पर संपूर्ण अधिकार होना है। दूसरों की अथॉरिटी को देखकर अपनी अथॉरिटी भूल नहीं जाना है। जैसे बाबा के अनेक बच्चे हैं, और अगर दूसरे बच्चे अपने को अथॉराइज समझकर अपनी अथॉरिटी जताते भी हैं, तो बाबा के सभी बच्चे अपने को आत्मा समझ जब कुछ भी सोचते, करते या बोलते हैं, तो उन्हें भी बाबा ने अथॉरिटी दी है। तो दूसरों की अथॉरिटी को देखकर अपनी अथॉरिटी भूल नहीं जाना है। सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी के आधार पर चलने वाले होना। अगर सदैव यह अथॉरिटी याद रखो, तो पुरुषार्थ में कभी भी मुश्किल मार्ग का अनुभव नहीं करेंगे। कितना भी कोई बड़ा कार्य हो, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से अति सहज अनुभव करेंगे। माना कितनी भी बड़ी समस्या हो, परिस्थिति हो, कार्य हो, कारोबार हो, लेकिन स्वयं परमात्मा ऑलमाइटी है, हमारे साथ है, उसने हमें अथॉरिटी दी है। इस आधार से हर कार्य अति सहज अनुभव करेंगे। कोई भी करने के पहले अथॉरिटी को सामने रखने से बहुत सहज जज कर सकते हो कि यह कर्म करे व ना करे। सामने अथॉरिटी का आधार होने के कारण सिर्फ उनको कॉपी करना है। कॉपी करना तो सहज होता है व मुश्किल होता है। क्या कॉपी करना है? जब भी कोई परिस्थिति आती है, निर्णय लेने की बात आती है, कारोबार, कार्य व्यवहार या किसी भी तरह की मानसिक प्रश्न उठते हैं, तो अपने को कॉपी करना अर्थात
बाप समान निराकारी अवस्था में टिक जाना। जैसे बाबा सुप्रीम अथॉरिटी है और बाबा के होने मात्र से हर कार्य सफलता को प्राप्त करता है, वैसे ही मुझ आत्मा के निराकारी स्वरूप में या निराकारी स्थिति में टिकने मात्र से, बाबा को कॉपी करने मात्र से सर्व कार्य, सारे काम पूरी अथॉरिटी से होते हैं, सिद्ध होते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। एक एक एक्शन अगर कॉपी करेंगे, बाहर से कार्य व्यवहार को कॉपी करेंगे, तो कभी कर पाएंगे और कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर से अवस्था अगर हाईएस्ट अथॉरिटी की नहीं होगी तो बाहर से भी पार्ट ब्रह्मा बाबा के समान कंप्लीट मैच नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर अंदर से अवस्था कंप्लीट निराकारी बाबा की कॉपी होगी तो बाहर से पार्ट भी एक्यूरेट बजेगा। कॉपी करना तो सहज होता है या मुश्किल होता है? हाँ या ना? उसका जवाब अथॉरिटी को सामने रखने से ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। माना कोई भी कार्य को करने के लिए बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, सिर्फ मन बुद्धि से अपने सत्य स्वरूप में टिकना है, बाबा के समान निराकारी रूप में टिकना है। और जो भी कार्य करना है, जो भी निर्णय लेना है, उसका जवाब ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। जैसे आजकल साइंस ने भी ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी क्वेश्चन डालो तो उसका उत्तर सहज ही मिल जाता है। मशीनरी द्वारा प्रश्न का उत्तर निकल जाता है तो दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। तो ऐसे ही ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखने से जो भी प्रश्न करेंगे उनका उत्तर प्रैक्टिकल में आपको सहज ही मिल जाएगा। अर्थात जैसे कोई भी प्रश्न आते ही हम गूगल में डालते हैं और उसका आंसर बिना मेहनत के सामने आ जाता है, वैसे ही पार्ट बजाने में मन बुद्धि के द्वारा कहीं भी हलचल हो, कहीं भी कोई प्रश्न हो, तो उसका उत्तर लेने के लिए बाप समान निराकारी स्थिति को कॉपी कर लो, उस स्थिति में टिक जाओ, तो जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर सहज ही प्रैक्टिकल वे में मिल जाएगा। सहज मार्ग अनुभव होगा। ऐसे सहज और श्रेष्ठ आधार मिलते हुए भी अगर कोई उस आधार का लाभ नहीं उठाते तो उसको क्या कहेंगे? अपनी कमजोरी। तो कमजोर आत्मा बनने के बजाय शक्तिशाली आत्मा बनो और बनाओ। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझने से 3 मुख्य बातें ऑटोमेटिकली
अपने में धारण हो जाएंगी। वह 3 बातें कौन सी हैं? बुद्धि की ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो, यह भी अच्छा है। इसमें भी शक्ति बढ़ती है। कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं, साधारण अथॉरिटी वालों में भी 3 बातें होती हैं। एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भयता। माना जिसके प्रति समर्पित है उस पर निश्चय, जिसके प्रति समर्पित है उस समर्पण का नशा यानी खुशी, और जिसके प्रति समर्पित है वो सदा हमारी रक्षा के लिए प्रस्तुत है, मौजूद है, इस बात को सोचकर निर्भयता। तो यह 3 बातें अथॉरिटी वाले रॉन्ग होते भी, अयथार्थ होते भी, कितना दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते व चलते हैं। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते हैं। ऐसे ही देखो, जब आप सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी वाले हो, स्वयं भगवान ने आपको अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है, तो कितना नशा रहना चाहिए और कितना निश्चय से बोलना चाहिए, और फिर निर्भयता भी चाहिए। कोई भी किसी भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशे के आधार पर वह हार खा सकेंगे? नहीं, सदा विजयी होगी। स्वयं भगवान ने हमको अथॉरिटी दी है, स्वयं भगवान हमारे साथ खड़ा है, तो क्या निर्भय नहीं होंगे? निश्चय है कि ये भगवान है, तो क्या निश्चय में कमी होगी? और भगवान स्वयं हमें मिला है, इसका नशा, तीनों ही चीजें होंगी, तो क्या कभी हार खा सकेंगे? नहीं, सदा विजयी होंगे। विजयी ना होने का कारण इन 3 बातों में से कोई बात की कमी है, इसलिए विजयी नहीं बन पाते हो। तो यह तीनों ही बातें अपने आप में देखो कि कहाँ तक हर कदम उठाने में यह बातें प्रैक्टिकल में है। एक होता है टोटल नॉलेज में, यानी बाप में निश्चय, लेकिन कोई भी कर्म करते, बोल बोलते, ये तीनों ही क्वालिफिकेशन रहे, वह प्रैक्टिकल की बात दूसरी होती है। और जब यह तीनों बातें हर कर्म, हर बोल में आ जाएंगी, यानी निश्चय, नशा
और निर्भयता, ये तीनों बातें जब हर कर्म और बोल में आ जाएंगी, तब ही आपके हर बोल और हर कर्म ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी तो साधारण समझते हैं, इन्हों की अथॉरिटी स्वयं ऑलमाइटी बाप है, यह अनुभव नहीं करते हैं। यह अनुभव तब करेंगे जब एक सेकंड भी अथॉरिटी को छोड़ करके कोई भी कर्म नहीं करेंगे व बोल नहीं बोलेंगे। अथॉरिटी को भूलने से साधारण कर्म हो जाता है। तो अन्य लोगों को भी साधारण, जैसे अन्य लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वैसे ही अनुभव होता है। जो आते भी हैं तो रिजल्ट में क्या कहते हैं? आप लोगों की विशेषता को वर्णन करते हुए साथ में विशेषता के साथ साधारणता भी जरूर वर्णन करते रहते हैं कि और संस्थाओं में भी ऐसे है, जैसे वह कर रहे हैं वैसे यह भी कर रहे हैं। तो साधारणता हुई ना। एक दो बात विशेष लगती है, लेकिन हर कर्म हर बोल विशेष लगे, जो और कोई से तुलना ना कर सके। वह स्टेज तो नहीं आई है ना ऑलमाइटी की। कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है? परमात्मा के अथॉरिटी और आत्माओं के अथॉरिटी में तो रात दिन का फर्क होना चाहिए। ऐसा अपने आप में, अर्थात अपने बोल और कर्म में अन्य आत्माओं से रात दिन का अंतर महसूस करते हो। अर्थात जो पार्ट में आत्माएं एक दूसरे के प्रभाव में आकर अपने को अथॉरिटी मानती हैं, देहधारियों की अथॉरिटी का भी नशा रखती हैं। उनके नशे में, और जिन्हें स्वयं भगवान ने अथॉरिटी दी है, उनके नशे में रात दिन का अंतर महसूस करते हो। रात दिन का अंतर इतना होता है जो कोई को समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि यह अंतर है। ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि यह रात है और यह दिन है। तो आप भी, जबकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से, अर्थात अपने आत्मिक अवस्था में टिककर बाबा की याद में बाप समान स्थिति से हर कर्म करने वाले हो, हर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले हो, तो अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए। ऐसे अंतर हो जो आने से ही समझ लें कि कोई साधारण स्थान नहीं, इन्हों की नॉलेज साधारण नहीं। ऐसा जब प्रभाव पड़े तब समझो अपनी अथॉरिटी को
प्रत्यक्ष कर रहे हैं। जैसे शास्त्रवादियों के बोल दिखाई देते हैं कि इन्हों को शास्त्रों की अथॉरिटी है, वैसे आपके हर बोल से अथॉरिटी प्रसिद्ध होनी चाहिए। फाइनल स्टेज तो यही है ना। तो अथॉरिटी अर्थात संपूर्ण निश्चय कि हमको भगवान ने, बाबा ने जो अनुभव कराया, जो बताया, जो ज्ञान दिया, वही सत्य है। नशा यानी उस बात की अंदर से रूहानियत, खुशी और निर्भयता, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए कि कोई बुरा मान जाएगा या कोई कुछ प्रश्न कर लेगा तो, या कोई मानेगा या नहीं मानेगा। किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए। इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए हमारे हर बोल कर्म में। फाइनल स्टेज तो यही है ना। बोल से, चेहरे से, चलन से, सभी से अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए। आजकल के जमाने में अगर कोई छोटी मोटी अथॉरिटी वाले ऑफिसर अपने कर्तव्य में जब होते हैं तो कितना अथॉरिटी का कर्म दिखाई देता है। नशा रहता है ना। जैसे कोई मिनिस्टर, सरकारी अधिकारी या कोई भी धनवान या पावरफुल पार्टधारी जब अपना काम पे जाता है तो उसका एक ईगो, एक पहचान लेकर जाता है। उसे उस बात का अभिमान और नशा रहता है ना। तो वैसे ही हमें स्वयं भगवान की अथॉरिटी, भगवान का नशा, भगवान का निश्चय और भगवान के साथ होने से निर्भयता, ये अथॉरिटी हर कर्म में होनी चाहिए। उसी नशे से हर कर्म करते हैं। वे हद के शास्त्रों की अथॉरिटी है और यहाँ है अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी। ऐसे अथॉरिटी बाप को सम्मुख रख अथॉरिटी से चलने वाली आत्माओं को बाबा का नमस्ते। अच्छा, अभी सभी कुछ देर पूरी तरह अशरीरी निसंकल्प अवस्था में टिक जाएं। बाबा को सम्मुख देखते रहें।
शांति।